बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक आपका। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक बरकी रॉ और मिकनातीसियत यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हमने नया सबक शुरू किए हैं और सबक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, बल्कि इसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आज जो है हम यही मालूमात हासिल करेंगे कि ये जो बरकी रॉ है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुँचती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि जौहर या एटम जो है क्या होता है। जौहर होता है किसी भी मादे का सबसे छोटा हिस्सा, ना तकसीम पजीर हिस्सा, जो है जौहर या एटम कहलाता है। और जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जौहर जो होता है उसका एक मरकज़ा होता है। मरकज़े में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और मरकज़े के अतराफ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक जौहर के जो है तकरीबन कितने हिस्से होते हैं? जौहर में 3 हिस्से होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप जो है एटम पार्टिकल्स देख सकते हैं, क्या क्या होते हैं। जौहर के न्यूक्लियस मरकज़े में होते हैं प्रोटॉन्स, जिस पे मस्बत बरकी बार होता है। न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई भी बरकी बार नहीं होता, और इसके अतराफ में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं, जो कि मनफी बारदार होते हैं। इन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो जौहर में इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार जर्रा और प्रोटॉन जो है मस्बत बारदार जर्रा होते हैं। इसलिए मजमूई तौर पर शय जो है वो बरकी एतबार से मोतदिल या न्यूट्रल होती है, क्योंकि जितने मनफी बारदार जर्रे हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही प्रोटॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि मस्बत बारदार होते हैं। तो इस वजह से शय क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। फिर भी इसमें जौहर की मौजूदगी की वजह से मनफी और मस्बत बार होते ही हैं। हालांकि वो शय जो है वो कुल्ली तौर पर क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज तो मौजूद ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अतराफ की अशिया में काफ़ी मिकदार में बरकी बार होता है, क्योंकि हमारे अतराफ में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मौजूद है। Atoms are the smallest components of nature with the properties of a given substance. जो भी सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है मौजूद होती है किसमें? एटम में। और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। जैसे मैंने बताई कि एटम या जौहर को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं। यहाँ पे हम जो है नियॉन का एक जौहर देख रहे हैं। इसमें 10 प्रोटॉन्स, 10 न्यूट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब जो है मसावी तादाद में होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूट्रॉन्स और उतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियस कंटेनिंग 10 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद इसके अतराफ में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं अपने अपने शेल्स में, अपने अपने मदार में। इनर शेल और ऑर्बिटल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर शेल और ऑर्बिटल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके बारे में बताया गया है? नियॉन के बारे में, ठीक है। तो शीशे की सलाख को अगर हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो इससे क्या असर होता है? अशिया बरकीदा कैसे होती है? देखिए, अगर हम एक शीशे की सलाख या ग्लास रॉड को
अगर हम सिल्क के क्लॉथ पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, रगड़ने से वो जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और फिर अगर हम इस रॉड को किसी पेपर के करीब लेकर जाते हैं तो पेपर के टुकड़े इस पर चिपकने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर कंघी जो है आपकी, कंघी को आप जो है बार बार जो है अपने बालों में जो है घुमाइए, और फिर उसके बाद इस कंघी को जो है किसी पेपर के करीब लेकर जाइए, तो क्या होगा, कंघी जो होती है वो उस पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। तो इसका मतलब है कि अशिया पर जो है चार्ज आ जाता है, यानी अशिया बरकीदा हो जाती हैं। अब समझते हैं आजाद इलेक्ट्रॉन्स क्या है। मुतहरिक वर्ग जो है एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होती है। जैसे हमने देखे कि वो रगड़ने की वजह से क्या हो गई, वो रॉड बरकीदा हो गई, उस पर चार्ज आ गया, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही उस कंघी पे चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है कि मुतहरिक वर्ग जो होती है वो एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होती है, और ये मनफी बरकी बार है। मुतहरिक मनफी बरकी बार के ज़रात को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन पे मनफी बरकी बार होता है, तो ये मुतहरिक मनफी बरकी बार के जो ज़रात होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इसमें से भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है मुतहरिक होते हैं, हरकत करते हैं, जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आउटर शेल होता है एटम का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मुतहरिक होते हैं, हरकत करते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से जो है हरकत करते हैं, इसीलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन जो है मनफी बार की भी तरसील होती है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार के मौसिल होते हैं। यह आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक जौहर से दूसरे जौहर पर चले जाते हैं, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से जो है ये हरकत करते हैं। इसलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, मनफी बार की तरसील होती है। जाहिरी बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज है, जब एक पार्ट से दूसरे पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मनफी बार भी जो है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है, तो ये मनफी बार के क्या होते हैं, मौसिल होते हैं। आपने कभी इस तरह ऊंचाई से पानी को नीचे गिरते हुए देखा है ना? तो जिस तरह से पानी जो है बुलंदी से नीचे की जानिब बहता है, क्या इसी तरह बर्फ का बहाव मुमकिन है? अभी हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एक जो है हरकत करते हैं ना, आजाद इलेक्ट्रॉन्स की हरकत जो है किस तरह से होती है। तो क्या बिल्कुल वैसे ही जैसे आजाद इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्या इसी तरह की कोई हरकत जो है पैदा करके, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, क्या बर्फ का बहाव जो है इसी तरह से मुमकिन है? आप जानते हैं कि साकिन जिस्म को मुतहरिक करने के लिए कुव्वत लगानी पड़ती है ना। कोई भी जिस्म जो है साकिन है, अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, और हमें उसकी जगह तब्दील करनी है, एक जगह से दूसरी जगह सरकाना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगी, कुव्वत लगानी पड़ेगी। जैसे ये बच्चा जो है उस बॉल को हरकत देने के लिए अपने पैरों से उस बॉल पर कुव्वत लगा रहा है, जिसकी वजह से उस बॉल में हरकत हो रही है। बिल्कुल वैसे ही किसी बेहतरीन मौसिल के इलेक्ट्रॉन को अगर हरकत देकर बहाव जारी करे तो हमें बरकी रॉ जो है हासिल होगी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक एटम से दूसरे एटम पर जो है ट्रांसफर होते जाते हैं, और इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहाव जो है जारी होता है। तो ये किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से होता है, और इस तरह से ये जो हरकत होती है तो हमें क्या हासिल होती है, बरकी रॉ हासिल होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हासिल होती है। बरकी रॉ अब किसे कहते हैं, देखिए जब बिजली बादलों से जमीन पर गिरती है तब बड़ी मिकदार में जो है बरकीरो बहती है। जब बिजली कड़कती है बारिश के मौसम में तो बहुत जोर की जो है आवाज आती है, और फिर आसमान में चमक दिखाई देती है, तो बड़ी मिकदार में क्या होता है, बरकीरो बहती है। दिमाग तक बिल्कुल वैसे ही किसी भी एहसास को पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर बरकीरो बहती है। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में नहीं, जैसे कुदरती इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या है, कुदरती बरके रवा बिजली, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग तक जो है एहसास को पहुंचाने के लिए
सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मौजूद होता है, मरकजी अज़बी निज़ाम मौजूद होता है, और इसके ज़रिए बहुत कमज़ोर जो है बरकी रौ बहती है, जो हमारे दिमाग तक एहसास, मुख्तलिफ एहसासात, ठंडी का, गर्मी का, है ना, ये तमाम एहसासात जो है हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कोई भी गर्म शय को हम पकड़े तो फौरन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि फौरन उसका एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमें हमारा दिमाग जो है ये पैगाम देता है कि ये चीज़ गर्म है, हमें इसको हाथ नहीं लगाना है, तो हमारा हाथ खुद ब खुद उससे दूर हट जाता है। तो दिमाग तक एहसास को पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर जो है बरकी रौ बहती है। तो ये भी कुदरती बरकी रौ की एग्जाम्पल है। बिल्कुल वैसे ही आपके घरों में जो तार होते हैं, बरकी आलात होते हैं, बल्ब होते हैं, तो इनमें बहने वाली बरकी रौ से तो आप वाकिफ ही होंगे कि इनमें जो है जब हम प्लग जो है स्विच को लगाते हैं और हम बटन ऑन करते हैं तो क्या होता है, बरकी रौ जो है बहने लगती है, बिजली बहने लगती है, और फिर घर में मुख्तलिफ जो अप्लाइंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, पंखा है, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इनमें से जो है क्या होता है, बरकी रौ बहती है और फिर ये काम करने लगते हैं। और इन आलात के बगैर अब हम हमारी ज़िंदगी का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये आलात हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। रेडियो के बरकी खाने या बैटरी जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स और मोटर की बैटरी से मस्बत बरकीदा, मनफी बरकीदा, इन दो ज़र्रात के बहाव से बरकी रौ का बहाव जो है जारी हो जाता है। देखिए, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी बल्ब से या हमारे खिलौने में जब हम बैटरी लगाते हैं, बच्चों आपके पास अक्सर खिलौने होते हैं ना जो बैटरी पे चलने वाले होते हैं, तो जैसे ही आप बैटरी को अपने खिलौने में लगाते हैं तो वो खिलौना आपका चलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, मस्बत बरकीदा और मनफी बरकीदा, इन दो ज़र्रात के बहाव से जो है बरकी रौ का बहाव जारी होता है और फिर आपका खिलौना जो है वो शुरू हो जाता है। या अगर हम इसके दो सिरों से, बैटरी के दो सिरों से एक बल्ब को जोड़ देते हैं तो इस वजह से बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है, क्योंकि इसके एक सिरे से दूसरी सिरे के दरमियान बरकी रौ का बहाव जो है जारी होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो किस तरह से होता है। तो बरकी रौ या करंट इलेक्ट्रिसिटी किससे कहते हैं? मौसिल में जो है इलेक्ट्रॉन का बहना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो ही बरकी रौ या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बरकी रौ की पैमाइश आई इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बार की मिकदार के मसावी होती है। मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना जो है क्या कहलाता है? बरकी रौ कहलाता है। देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है बताया गया है, ये क्या कहलाता है? बरकी रौ या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। What is an electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? An electric current is the rate of flow of electric charges in a circuit. ठीक है, सर्किट क्या होता है? बरकी दौर जिसे कहते हैं, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो बरकी रौ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बर के सुकूनी का कवा, पानी या कोई मार जो है ऊपरी सतह से निचली सतह की जानिब बहता है ना। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखे कि जब कोई आबशार गिरते हैं, इस तरह से आबशार जो है अक्सर बारिश के दिनों में नजर आते हैं, तो ऊंचाई से जो है ये हमेशा नीचे की जानिब बहते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि नीचे से ऊपर की जानिब बह रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ऊपरी सतह से निचली सतह की जानिब बहते हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया है, द वाटर इज एग्जैक्ट द सेम लेवल इन बोथ टैंक्स सो वाटर विल नॉट फ्लो। ठीक है, एक टैंक लेना है, टैंक ए और टैंक बी, दो जो है यहाँ पे टैंक हमने लिए और दोनों में जो है बिल्कुल सेम लेवल पे पानी भरा हुआ है और दोनों के दरमियान में एक पाइप जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि दोनों में सेम लेवल पे पानी है, इसलिए पानी एक
टैंक से दूसरे टैंक में नहीं जाएगा। सिंस टैंक ए हैज हायर वाटर लेवल, अब हम क्या करेंगे, टैंक ए में पानी भरना शुरू करेंगे। सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। अब क्या होएगा, जब हम टैंक ए में पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो टैंक जो ए जो है वो डायरेक्टली नहीं भरेगा, बल्कि पहले टैंक बी भरना स्टार्ट होगा। टैंक बी क्यों पहले भरेगा, समझ में आया? क्योंकि पहले वाटर फ्लो जो है कहाँ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो इस वजह से पहले टैंक बी भरेगा, फिर जो है उसके बाद टैंक ए भरेगा। इससे क्या चीज समझ में आई, बिल्कुल के जैसे पानी जो है ऊपरी सतह से निचली सतह की जानिब बहता है, बिल्कुल वैसे ही मस्बत बरकी बार भी जो होते हैं वो ज्यादा बरकी सतह के नुक्ते से कम बरकी सतह के नुक्ते की सिमत बहते हैं, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहते हैं। तो बरकी बार के बहाव की सिमत तय करने वाली बरकी सतह को बरके सुकूनी का कवा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया? जो क्या तय करती है, बरकी बहाव की सिमत, और बरकी बहाव की सिमत क्या होगी, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इसी को बरके सुकूनी का कवा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहा जाता है। बरकी कवा का फर्क देखते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे कि अभी हमने देखे, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा ज्यादा बरकी कवा से कम बरकी कवा की तरफ बहते हैं। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक pressure between two parts of the circuit is called the potential difference, या बरकी कवा का फर्क जो है से कहा जाता है। और यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लो इलेक्ट्रिकल प्रेशर और हाई इलेक्ट्रिकल प्रेशर बताया गया है, तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वोल्ट में नापा जाता है। हम देखते हैं ना, इतने कहते हैं कि इतने वोल्ट करंट, उतने वोल्ट करंट, तो वोल्ट जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है। हाउ डू इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे फ्लो होते हैं, आप देख सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। एटम्स विथ नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कंडक्टर में से, मौसिल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और यही इलेक्ट्रॉन का बहाव या इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है कहलाता है बरकीरो या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तांबे के जोड़ तार लेकर शक्ल 4.1 में दिखाए हुए तरीके से जो है बरकी दौर तैयार कीजिए। ऐसा नजर आता है कि बल्ब से बरकीराव का बहाव नहीं हो रहा, सिर्फ तार जो है जोड़ दिए गए हैं। एक सिरे पर बल्ब है, दूसरे सिरे पर भी बल्ब लगा के सिर्फ तार जोड़ा गया। अब इसको जो है, ये बल्ब को जलने के लिए क्या जरूरी है कि इसमें बरकी बहाव जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो जरूरी है। और ये फ्लो कब होगा, बरकी बहाव जो है कब होगा, उस वक्त होगा जब हम इसमें खुश्क बरकी खाना जोड़ते हैं या हम इसके तारों को प्लग से जोड़ते हैं, है ना। तो जब हम इसमें कोई बैटरी को जोड़ देते हैं खुश्क बरकी खाने को, या बैटरी जो है ड्राई सेल जिसे हम कहते हैं, तो उसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये बल्ब जो है रोशन हो जाएगा। देखिए ऐसे जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या बरकीरो पैदा होती है और बल्ब जलने लगता है। देखिए यहाँ पे भी बताया गया कि तार से बरकीरो बहने का इल्म बल्ब के रोशन होने से होता है ना। बैटरी के दो सिरों के दरमियान बरकी कवा के फर्क से तार के इलेक्ट्रॉन्स जो है मुतहरिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में हरकत होती है और ये बैटरी के मनफी सिरे से मजबूत सिरे की जानिब बहते हैं।
मुरवजा उसूल से बरकी रॉ का बहाव मुखालिफ सिमत में होता है, जो तीर के जरिए जो है यहाँ पर बताया गया है। देखिए आप इलेक्ट्रॉन के बहाव को नीले कलर से बताया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है नीले कलर में बताया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉन का बहाव नीले कलर में बताया गया है और करंट जो है यहाँ पे रेड कलर के तीर के निशान से बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बरकी रॉ का बहाव जो है मुखालिफ सिमत में होता है हमेशा। जिस सिमत में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं उसके मुखालिफ सिमत में बरकी रॉ का बहाव होता है। तो बरकी दौर का मतलब जो है इसी सबक में आगे हम जो है डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए जो है इतना समझ लेते हैं कि यही जो है जो इलेक्ट्रॉन का बहाव है मनफी सिरे से मस्बत सिरे की वजह दरमियान, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है? इफ अ कंडक्टर सच एज अ कॉपर वायर is connected to both terminals, then the electrons flow from the negative terminal to positive terminal, है ना। निगेटिव मनफी बरकी बार मनफी सिरे से जो है मस्बत सिरे की तरफ बहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो एसआई निज़ाम में बरकी कवा के फर्क की इकाई वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है और इसको V से जाहिर करते हैं। तो बरकी रॉ क्या है? बरकी रॉ का बहाव की अब इकाई क्या है? बरकी रॉ के बहाव बरकी बार के बहाव से पैदा होता है। तो किसी तार से 1 सेकेंड में बरकी बार को इकाई बरकी रॉ कहते हैं और एसआई निज़ाम में बरकी रॉ की इकाई कोलम फी सेकेंड यानी एम्पियर है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ए इज इक्वल टू 1 कोलम पर सेकेंड। ठीक है, और बरकी रॉ जो है ये एक गैर सिमती मिकदार है। एम्पियर क्या है? किसी मौसिल में 1 सेकेंड में 1 कोलम बरकी बार गुजरता है। बरकी बार की इकाई कोलम है। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड में 1 कोलम बरकी बार गुजरता है तो इस मौसिल से बहने वाली बरकी रॉ जो है वो 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कोलम अपॉन 1 सेकेंड। समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मज़ीद और अच्छी तरह से समझने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपलोड किया जाएगा। और किताब खोलकर इस वीडियो को सामने रखकर जो है दोबारा से देखिए ताकि आपको तमाम नुकात अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।